पहले तो आपसे मेरा यही सवाल है कि आप वार्ड नंबर 14 के निवासी हैं और जैसे कि नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं, तो आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि आपको अपने वार्ड में क्या क्या कमियां नजर आती है। सबसे प्रमुख समस्याओं में हाउसिंग बोर्ड में यहाँ पानी की समस्या है। दूसरी समस्या यहाँ पर ट्रैफिक की है। हमारे ही घर के सामने ये जो डंपिंग हाउस बनता जा रहा है, यहाँ पे कूड़ा करकट मतलब एक तरीके से ये डंपिंग स्टेशन बन गया हुआ है। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे डिजिटल चैनल वायरल डोज में। आज वायरल डोज में हम आपको रूबरू करवाने वाले हैं सोलन हॉस्पिटल से रिटायर्ड नेत्र अधिकारी श्री मुकेश कश्यप जी। मुकेश कश्यप जी वार्ड नंबर 14 के निवासी हैं। एक मतदाता के रूप में आइए इनसे जानते हैं कि आम जनता की तरह से इनके आने वाले नियुक्त वार्ड मेंबर से इनकी क्या अपेक्षाएं हैं। श्री मुकेश कश्यप जी, स्वागत है आपका हमारे डिजिटल चैनल वायरल डोज में। नमस्कार सर। सबसे पहले तो आपसे मेरा यही सवाल है कि आप वार्ड नंबर 14 के निवासी हैं और जैसे कि नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं, तो आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि आपको अपने वार्ड में क्या क्या कमियां नजर आती है। सबसे पहले तो आप लोगों का स्वागत है यहाँ पे। सबसे प्रमुख समस्याओं में हाउसिंग बोर्ड में यहाँ पानी की समस्या है। सुनने में आया कि आस्ते आस्ते ये प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है जी। ठीक है। दूसरी समस्या यहाँ पर ट्रैफिक की है, मतलब पार्किंग की समस्या जिसको हम बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जिनके पास पार्किंग है वो घर से गाड़ी बाहर निकालते हैं तो भी रोड पे गाड़ी मिलती है, और बाकी इतनी, क्योंकि कईयों के प्लॉट जिनके छोटे थे उनके पास पार्किंग इतनी नहीं है। जैसे कई बड़े प्लॉट्स में थे उनके तो पार्किंग आजकल तो मतलब पिछले 20-22 साल से ऐसा हो रहा है कि मतलब पार्किंग काफ़ी, अब तो स्पेस रखना पड़ता है पार्किंग के लिए। जो पहले के छोटे प्लॉट्स थे उनमें पार्किंग की इतनी जगह नहीं थी, एक गाड़ी मुश्किल से उस पार्किंग के लिए हो सकती थी। लेकिन डे बाय डे गाड़ियाँ ज़्यादा हो रही है मेन रोड पे, मतलब गाड़ियाँ, ये जो है रोड हमारा, इस पर काफ़ी मतलब गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं। जिनको कभी जिनकी पार्किंग है उनको भी गाड़ी निकालने में अब मुश्किल आती है। और समस्या प्रायोरिटी पे तो मैं ये बोलूँगा कि हमारे ही घर के सामने ये जो डंपिंग हाउस बनता जा रहा है, यहाँ पे कूड़ा करकट मतलब एक तरीके से ये डंपिंग स्टेशन बन गया हुआ है। आप भी खुद भी यहाँ पे देख सकते हो कि कितना कूड़ा हर टाइम यहाँ पे पड़ा रहता है। हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि अपने मकान के आसपास सफाई रखें, पर यहाँ पे एक तो डॉग्स की भी आज प्रॉब्लम बहुत बढ़ रही है। ये जो स्ट्रे डॉग्स हैं, ये मतलब आप हर 100 मीटर पे देखेंगे कि कोई 6-7 बच्चे पपीज यहाँ पे घूम रहे हैं हर मोहल्ले में। मतलब यहाँ हाउसिंग बोर्ड में ऐसा हो गया हुआ। तो अभी तो ये छोटे हैं, देखने में अच्छे लगते हैं, पर ये आने वाले समय में 1-1.5 साल में जब ये बड़े हो जाएंगे, ये मतलब ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम होने जा रही है। इसके अलावा मैं आपका ध्यान इस और भी आकर्षित करना चाहूँगा कि जब हम यहाँ से पैदल, यहाँ से एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिस से स्टेयर चढ़ के ऊपर मेन रोड पे आते हैं, तो यहाँ पर भी बहुत समस्याएं हैं। क्योंकि ये जो एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिस है और ये जो मेन नेशनल हाईवे है, इसके बीच में आप कभी अपनी फैमिली के साथ पैदल नहीं जा सकते, क्योंकि लोग जो वहाँ पे, वो काफ़ी बिजी स्टेशन है ऊपर, वहाँ एक तरीके से बस स्टैंड टाइप का ही है, क्योंकि धर्मपुर की सवारियाँ, कसौली की सवारियाँ, चंडीगढ़ की सवारियाँ सब उसी रूट से जाती हैं। अब लेडीज़ कुछ जॉब करने जा रही हैं, शाम को वापस आ रही हैं, उस रोड से कैसे आएंगी? जब लोग वहाँ पे, जो मतलब वहाँ पे कोई प्रॉपर टॉयलेट ना होने के कारण लोग उस रोड पे एक्साइज ऑफिस और नेशनल हाईवे के बीच में जो थोड़ी सी जगह है, बेशक वो रेलवे की है जगह, पर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि आप अपनी फैमिली के साथ उस रोड से नहीं क्रॉस कर सकते। मतलब इसको मेरी समझ में नहीं आया कि आज तक ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया गया, क्योंकि ये एक बहुत मेन मुद्दा है। ऊपर कुछ मतलब ऐसे शॉप्स ही हैं छोटी छोटी, जो ऊपर कमेटी ने दे रखी है इनको, कुछ एग्स की है, कोई फिश की है। डॉग्स वहाँ पे इतने खड़े रहते हैं, और वही डॉग्स मतलब सीढ़ियों में बैठे रहते हैं, लोग टॉयलेट कर रहे होते हैं सामने। तो ये कुछ मुद्दा है जो सॉल्व करने को है, और ये टॉप प्रायोरिटी पे होनी चाहिए। मैं तो अपेक्षा रखूंगा कि अगर हमारे वार्ड में कुछ कमियां रह गई है तो इन प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व किया जाए और जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। वहाँ पे वैसे सुलभ शौचालय टाइप का या
कोई ऐसा मतलब प्रॉपर व्यवस्था हो जाए, क्योंकि हजारों लोग खड़े होते हैं उस पोर्शन पे। जी। जितने भी लोग यहाँ से चंडीगढ़ जाएंगे, लड़कियां जाती है, लड़के जाते हैं, बच्चे सबके जाते हैं, जॉब करने वाले मॉर्निंग में जाते हैं, शाम को आते हैं। पर वो जो बेल्ट है एक्साइज ऑफिस से उसके बीच का जो नेशनल हाईवे का रोड, उसमें मतलब क्रॉस करने में बहुत ही समस्या है और वहाँ बहुत स्मेल है। आपको नाक बंद करके घर को आना पड़ता है और हम भी जाना पड़ता है, क्योंकि हमें सब्जी वगैरह लेने ऊपरी मेन रोड पे जाना पड़ता है। यहाँ तो कमर्शियल एक्टिविटीज अलाउड नहीं है हाउसिंग बोर्ड में। हमें तो उस रोड पे जाना ही पड़ेगा, उसी रोड, क्योंकि वो शॉर्टकट भी है, यहाँ से एक्साइज के थ्रू शॉर्टकट है। तो मेरी तो अपेक्षा यही रहेगी कि सफाई की व्यवस्था प्रॉपर की जाए, खासकर एक्साइज ऑफिस के आसपास ये जो डंपिंग स्टेशन बन गया है मिनी, पहले इससे अच्छा तो पहले था। अब तो हम कमेटी को किराया भी दे रहे हैं मंथली। कितना मंथली किराया जाता है? मंथली पर हाउस पर फैमिली 50 पर मंथ है जी। ठीक है। पर मेरे तो मतलब उसके बाद भी इसमें कोई सिचुएशन कोई इम्प्रूव नहीं हो रही है। और ये तो मतलब पार्षद जी को भी देखना चाहिए कि किसी के घर के सामने इतना डंपिंग स्टेशन आप बना दो, ये तो एक तरीके से मिनी स्लोगड़ा बन जाएगा कुछ आने वाले टाइम में जी। तो ये कुछ समस्याएं हैं जो मैं उनके ध्यान। तो जैसे कि अभी आपने बताया कि यहाँ पे कूड़ा करकट की सबसे ज्यादा समस्या है, तो आज तक आपने इस मुद्दे को लेकर या शिकायत नहीं की कहीं पे? इस मुद्दे पे बहुत बार चर्चा हो चुकी भी है। फिर कमेटी वालों ने यहाँ पे एक बोर्ड सा लगा रखा है जी। कि ये करें, ये मतलब डूज और डो नॉट्स। पर फिर भी लोग कई ऐसे होते हैं कि थोड़ा बहुत सामान शाम के जब अंधेरा होने लगता है उस टाइम सामान यहाँ पे अपना छोड़ ही जाते हैं। और यहाँ पे ड्यू टू स्ट्रे डॉग्स, यही डॉग्स उसमें खाना अपना ढूंढते हैं और वो ये सारे प्लॉट्स के इर्द गिर्द मकान के चारों तरफ वो फेंकते रहते हैं। तो इससे हमारे को तो प्रॉब्लम ये है, ये सबके लिए प्रॉब्लम है ये जी। जैसे कि अभी आपने बताया कि इस बार में पार्किंग की समस्या है, तो क्या आपको यहाँ पे गाड़ी पार्क करने के लिए जगह नहीं मिलती है? जैसे कि हमें सुनने में आया कि इस वार्ड में 3 पार्किंग बनाई गई है, तो क्या कहना है आपका इस बारे में? मैं नई पार्किंग के बारे में तो कुछ नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि हमारा जो रूट है गेट नंबर 1 से एक्साइज एंड ऑफिस तक, यहाँ तो सिर्फ एक्साइज एंड टैक्सेशन वालों की पार्किंग है, वो उनकी पर्सनल है, जैसे मैंने आपको बताया। बाकी पार्किंग का ऐसा भी नहीं है। हाउसिंग बोर्ड में मैक्सिमम लोगों की पार्किंग अपनी है, चाहे छोटी पार्किंग है एक गाड़ी की। पर अब जैसे हमारी फैमिली है, यहाँ पे हम कई फैमिलीज रह रहे हैं, तो नेचुरली अब जब हमारे पास पार्किंग छोटी है तो वहाँ एक ही गाड़ी आती है। तो मुझे तो कहीं गाड़ी लगानी होगी, मेरी वाइफ जॉब में है, मेरी बेटी जॉब में है, सब मतलब अपने हिसाब से पार्किंग तो सबको चाहिए चाहिए, ठीक है नहीं। पर पार्किंग का मेन प्रॉब्लम ये है कि जो यहाँ के लोग हैं भी नहीं, जो हाउसिंग बोर्ड में रिजाइड नहीं कर रहे हैं, वो लोग भी यहाँ पार्किंग कर रहे हैं। मैं बहुत सी गाड़ियाँ आपको यहाँ पे अभी दिखा सकता हूँ जो क्लीन एरिया की लगी हुई है, वो हमारे गेट के बाहर गाड़ी लगा जाएंगे और उसके बाद 15 दिन तक उनका कुछ पता नहीं लगेगा। अब आप बताओ कि रात के 11 बजे यहाँ कोई गाने लगा रहा है, अपनी गाड़ी के अंदर बैठ के पार्क करके जा रहा है, 15 दिन तक वो आ नहीं रहा है। तो ये मतलब एक तरीके से इलीगल है ये सब कुछ। किसी के घर के आगे आप गाड़ी लगा जाओ, उसके बाद 15 दिन तक आपका पता नहीं लगे, कोई मोबाइल कॉन्टैक्ट नंबर नहीं होता जी, ठीक है। ये सारी प्रॉब्लम्स तो है ही। और मतलब अच्छी सोसाइटी में ये चीजें नहीं होनी चाहिए। आपको किसी के गेट के बाहर गाड़ी लगाना वैसे भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जिसने अंदर गाड़ी लगाई हुई उसने जब इमरजेंसी में घर से बाहर निकलना है, वो कैसे अपनी गाड़ी निकालेगा, क्योंकि गेट बाहर की तरफ खुलता है, फिर तो 4-5 फुट सड़क नहीं रहती है गाड़ी निकालने के लिए। तो ये सारी प्रॉब्लम है जो मतलब बेसिक्स प्रॉब्लम हमारे को यहाँ पे फेस हो रही है जी। बाकी तो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं इस सोसाइटी में, एक से एक पोस्ट पे से रिटायर हुए हैं और अभी भी अच्छे अच्छे पोस्ट पे हैं सब। मतलब अच्छा नहीं लगता। पर फिर वही बात आती है कि बाहर जो मैक्सिमम गाड़ियाँ हैं, मेरे ख्याल में हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली ये लोग बाहर के यहाँ पे गाड़ियाँ लगा जाते हैं और यहाँ के लोकल रेजिडेंट्स को अपनी गाड़ियाँ पार्क करने में बहुत मुश्किल आती है जी। तो सर मेरा आपसे दूसरा सवाल ये है कि इस बार चुनाव में आप किन उम्मीदों के साथ मतदान करेंगे? उम्मीद तो पार्षद, अब तो सोलन क्योंकि अब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बन चुका है, अब तो यहाँ पे मेयर भी होंगे, कमिश्नर यहाँ पे आ चुके हैं। अपनी प्रॉब्लम जैसे हम पहले बोलते थे, अब हम मतलब कमेटी में भी अच्छी तरह से रिप्रेजेंट कर पाएंगे, क्योंकि बजट भी उस हिसाब से आता है। तो अब जो पार्षद के पास पावर्स भी ज़्यादा होंगी, बजट भी ज़्यादा होगा, तो जो भी पार्षद यहाँ से सिलेक्ट होके आते हैं
नेचुरली बनेंगे तो पार्षद वही जिनको लोगों का समर्थन प्राप्त होगा। जी। जो भी पार्षद बन के आएंगे उनसे हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि ये जो मूलभूत सुविधाएं हैं, ये गंद मतलब जो यहाँ पे डंपिंग ग्राउंड बन रहा है घर मतलब एक्साइज ऑफिस के बाहर, और ये थोड़ी पार्किंग की समस्या इसके मतलब मेन मुद्दा रहेगा। हम पार्किंग इसके लिए रहेगा। और बाकी तो तकरीबन हर एक काम इस वार्ड में ठीक ही चला हुआ है। अच्छे जो मतलब इस बार इलेक्शन में हैं दोनों पार्टी के कैंडिडेट बहुत अच्छे हैं जी। ठीक है, उनके लिए हमारी तरफ से शुभकामनाएं। श्री मुकेश कश्यप जी, हमारे वायरल डोज डिजिटल चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे मुकेश कश्यप जी। उम्मीद है कि इन्होंने जो भी मुद्दे उठाए हैं, उम्मीद है कि यहाँ से पार्षद जो भी नियुक्त होकर आए वो इन मुद्दों पर काम करेंगे। नमस्कार।